分身サバ分身サバ置いてください。हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये कहते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं साउथ पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने बहुत से किस्से वाकयात अपने बड़ों से सुने हुए थे और जब मैं सुनता था तो मैं ये सोचता था कि ऐसा भी लोगों के साथ होता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मेरे साथ एक दिन ऐसा वाकया हो जाएगा। ये बात इस वक्त की है जब मैं इस्लामाबाद से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। ये बात 2015 की है। इन दिनों मेरा हॉस्टल रावलपिंडी में था। क्योंकि मेरा भाई भी रावलपिंडी में पढ़ रहा था तो इसीलिए मैंने अपना हॉस्टल रावलपिंडी में रख लिया। हॉस्टल में हमें कुछ ही दिन हुए थे कि हमारे नए दोस्त बन गए। हॉस्टल के सेकंड फ्लोर में एक बड़ा रूम था जिसमें 5 या 6 लोग रहते थे। ये सारे लड़के ढान थे और हमारी इनके साथ काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। हमें पता चला कि ये सारे लड़के अपने गाँव वापस जा रहे हैं तो इन लड़कों ने इस कमरे की मुझे हैंडओवर कर दी क्योंकि हमारी इनके साथ काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने हमें जाते हुए ये कहा कि अगर आप हमारा रूम यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा इस रूम में कोई इम्पोर्टेंट सामान नहीं पड़ा हुआ। अभी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरा कजन जो कि लाहौर से मेरे पास वीकेंड गुजारने के लिए आया हुआ था तो हमने सोचा कि हम आज रात पार्टी इस बड़े कमरे में करते हैं। कमरा बड़ा होने की वजह से हमने इसी कमरे में ये पार्टी रख ली। खैर जब रात हुई तो हमने रात को पार्टी वगैरह की। अच्छे तरीके से हमने हल्ला गुल्ला किया। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। अब हमारे दोस्त एक एक करके घर जा रहे थे। पीछे मैं, मेरा भाई और कजन रह चुके थे। हम तीनों मोबाइल यूज कर रहे थे कि मेरा कजन मोबाइल यूज करते करते ही सो गया। मैं और मेरा भाई भी आपस में मोबाइल में गेम्स खेलने में मसरूफ थे। हमें टाइम का पता ही ना चला और रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। इसके बाद मैं और मेरा भाई दोनों सो गए। हम इसी कमरे की जमीन पर पड़े मैट्रेस पर सो गए। अब मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे सर पर हल्का हल्का सा हाथ फेर रहा है। मुझे बिल्कुल लाइट सा फील हुआ। मैं नींद की हालत में था। मैंने करवट बदली और फिर सो गया। मुझे नींद में डिस्टरबेंस हो रही थी लेकिन मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो ना दी। अब कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और अब वो पकड़ हल्की हल्की ज्यादा हो रही है। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ पर कोई चीज चुभ रही है जैसे नाखून वगैरह। मेरी नींद में हल्की सी आंख खोली तो मैंने देखा कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है। मुझे लगा शायद मेरा ख्वाब है। मैंने आंखें दोबारा से बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए दोबारा से सो गया। लेकिन सोते हुए यकदम मेरे जहन में आता है कि मैंने ये क्या देख लिया। तो जब मैंने दोबारा से अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक औरत बैठी हुई थी और इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो औरत बहुत हेल्दी थी जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके बाल काफी ज्यादा कर्ली थे। इसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी और गोल आंखें थी जो कि मेरी तरफ देखकर जुबान बाहर निकाल कर हंस रही थी। इस टाइम मैं इतना डर चुका था कि मेरे हाथ बाजू काम नहीं कर रहे थे। मेरा जिस्म ऐसे जैसे फ्रीज हो चुका था। मैंने काफी ज्यादा शोर मचाया लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज ना सुनी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरा जिस्म हरकत करना शुरू कर गया। मैं फौरन से उठा और अपने भाई को हिलाया और बोला कि जल्दी से उठो। इतने में ही वो औरत फ्रॉग की तरह 3 जंप करके कमरे के अंदर लगी खिड़की से बाहर निकल गई। मैंने अभी सारी बात भाई को बतानी ही थी तो मेरे भाई ने कहा कि ये क्या चीज़ थी। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी वाकया हो तो वो अकेले बंदे के साथ होता है। लेकिन इस दफ़ा मेरे भाई ने भी इस चीज़ को जाते टाइम देख लिया था कि किसी ने विंडो से बाहर जंप किया है। इसके बाद हमने अपना हॉस्टल चेंज कर लिया। तो ये थी आज की एक हॉरिबल स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।